नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वेद ज्योतिष विज्ञान शोध सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन के इस सेमिनार में देश विदेश के कई ज्योतिष वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में ज्योतिष, वैद, तंत्र मंत्र और वैदिक विज्ञान से जुड़े मनीषियों को सम्मानित भी किया गया। सेमिनार में वैदिक विज्ञान के कई बिंदुओं पर ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए लोगों ने अपने विचार रखे और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने पर विचार विमर्श भी किया। हरिओम, मैं आचार्य आरजू अवस्थी, अध्यक्ष श्री वेदामृतम संस्थानम जयपुर फाउंडेशन। आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्री वेदामृतम संस्थानम फाउंडेशन जयपुर एवं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 26-27 जुलाई को एक वेद ज्योतिषीय शोध संगोष्ठी एवं विद्वत सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से लगभग 500 विद्वान सम्मिलित हो रहे हैं। इन विद्वानों की जो विद्या है वो ज्योतिष से ही रिलेटेड नहीं है, अपितु तंत्र, मंत्र, यंत्र, रमल, फेंगशुई, वास्तु, हस्तरेखा, टैरो कार्ड, न्यूमेरोलॉजी, आयुर्वेद, योग, हीलिंग, इन सभी के देश विदेश से लगभग 500 विद्वान हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। नेपाल, यूएसए आदि के ज्योतिषाचार्य भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। हमारे सम्मेलन का आयोजन का जो मुख्य हमारा प्रयास है वो ये है कि ज्योतिष और तंत्र मंत्र के नाम पे जो भ्रांतियां समाज में फैली हैं, इस संस्थान के प्रोग्राम के माध्यम से हम उस भ्रांति को दूर करने का एक प्रयास करना चाह रहे हैं कि तंत्र मंत्र के नाम पे जो पाखंड दिखावा लोग में, आमजन में आजकल फैलाया जा रहा है, उस पाखंड को हम कैसे दूर कर सकें और जो वास्तव में ज्योतिष का, तंत्र का जो सार्थक स्वरूप है वो हम जन सामान्य तक पहुँचाएँ, जिससे कि तंत्र मंत्र यंत्र से, ज्योतिष से लोग डरे नहीं, अपितु उनसे सीख लें कि वास्तव में जो ज्योतिष है वो एक विज्ञान है और जो साइंस आज हम पढ़ रहे हैं उस साइंस से भी कई आगे का विज्ञान है। जहाँ पे भारतीय जो ज्योतिष विज्ञान है या भारतीय शास्त्र विज्ञान परंपरा है वो शुरू होती है, वहाँ पे हमारी जो आधुनिक साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, उसका तो अंत ही है। आधुनिक विज्ञान से हमारे ज्योतिषीय ज्ञान, हमारा सांस्कृतिक ज्ञान, हमारा वैदिक ज्ञान कई आगे है। तो हमारी संस्था का जो आयोजन किया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य यही है कि ज्योतिष, वेद और तंत्र में तथा यज्ञ का पर्यावरण संरक्षण में योगदान तथा यज्ञ का सही तरीके से किया जाने पर उसकी प्रकृति तथा विपरीत तरीके से उसको किए जाने पर उसका विनाश। क्योंकि जैसे शास्त्रों में क्या है, न यज्ञ समम मित्रम न यज्ञ समम रिपु, यानी यज्ञ से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है, परंतु पद्धतिबद्ध या उसमें कुछ भी त्रुटि होती है तो उससे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। उसी प्रकार जैसे ज्योतिष में आजकल जो व्यापारी ज्योतिषी हो गए हैं, वास्तविक ज्योतिष नहीं, व्यापारी ज्योतिष हो गए, व्यापार की ज्योतिष करें, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को, जो संसार का सबसे गूढ़ रहस्य है, सिद्धांत संहिता, होरा, शकुन, केरल शास्त्र, जिसमें पूरी समूचे ब्रह्मांड की गणना आ गई है, उस शास्त्र को खाली टोने टोटके आदि तक सीमित कर दिया है। जैसा कि आप ये कपड़ा मत पहनिए, ये कपड़ा मत पहनिए, खाली टोटके तक इस विद्या को सीमित कर दीजिए। जबकि इसका इतना ज्ञान है कि इसमें आपको हजारों करोड़ों वर्ष पहले बता दिया गया है कि इस ग्रह की इतनी दूरी है, इतनी गति है, इतनी चालन है, तथा यह ग्रह इस राशि में इतने दिन में प्रवेश करेगा। और वही चीज़ आज साइंस रिसर्च कर रहा है करोड़ों रुपए लगा के। जैसे आप देखेंगे, एक उक्ति आती है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। शास्त्रों में बताया गया हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, यानी कि जो गैलेक्सी है। अब ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में पहले ही बता दिया है आपको, 3.5 कोटि ब्रह्मांडा, यानी 3.5 करोड़ प्रकार की अदर गैलेक्सीज़ हैं। अभी साइंस भी रिसर्च कर रहा है कि 1, 2, 3, 5 गैलेक्सियाँ मिल रही हैं। आप देखिए कि ये विज्ञान से ज्योतिष आया है, यानी ज्योतिष का जो उच्चिष्ट भाग कहते हैं, यानी झूठा भाग, थाली में कुछ भोजन बच गया, तो उसका करोड़वां अंश भी नहीं है विज्ञान ज्योतिष का। आज देखिए आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद में 0.03% हम उसको रिसर्च कर पा रहे हैं, ओशियन को, महासमुद्र को। लेकिन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से तथा ज्योतिषीय वैदिक ज्ञान से आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले बता दिया कि जलजा नवलक्षाणी, यानी जलचर, जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनकी 9 लाख प्रजातियाँ हैं। स्थावरा लक्षविंशति, भूमि पर रहने वाले जीव हैं, उनकी 20 लाख योनियाँ। इस प्रकार जो 84 लाख योनियाँ हैं, वो किसी की चीज़ की पर्टिकुलर गणना तो करने नहीं गए थे ऋषि मुनि, पर उनके पास उस समय एक साधना बल था, एक योग बल था। क्योंकि ज्योतिषी है, वैदिक है, तांत्रिक है, तो वो सबसे बड़ा यौगिक है,
जब आप योग साधना करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान है वही आपके ब्रह्म शरीर जो पिंड शरीर रूपी पिंड है उसमें ही ज्ञान है। जैसे अभी चर्चा चली थी 2 मिनट पहले कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, तो ये हमारे शरीर को भी ब्रह्मांड की गणना दी गई है। अब हमारे उसको आप देखिए आकलन करते ये हमारा शरीर है, इसमें जो छोटे छोटे रोम छिद्र हैं पार्टिकल्स है, छोटे छोटे छेद है, सूक्ष्म छेद, इनकी गणना अभी तक शायद साइंस ने भी संभव नहीं की है, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दिया है 3.5 करोड़ या देही में रोम, यानी 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस देह में है। तथा आज हम रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर लोग करोड़ों अरबों रुपए लगा के रिसर्च कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, गोरख सिद्धांत, गोरख पद्धति, गोरख संहिता इत्यादि ग्रंथों में बताया गया है कि नाड़ियाँ, जैसे नाड़ियाँ जो हमारे योग में नाड़ियाँ होती हैं, हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियाँ बताई गई। उसमें से एषु नाड़ी सहसेषु द्विसप्तति उदारिता, यानी 72,000 नाड़ियों में से प्राधान्यतः वाहिन्या भूयास्तु दशस्मृता, उन 72,000 में से 15 प्रमुख नाड़ियाँ हैं। कहीं कहीं अन्य ग्रंथों में 14 नाड़ियाँ प्रमुख है, उनमें से जो प्राणवाहिनी प्राण का संचार करती है वो आपकी नाड़ी 10 है। अब जैसे आप देखिए बहुत सारे जो यहाँ पर आएंगे जैसे तंत्र के भी, जी, मंत्र जी। के भी और भी योगिक क्रियाओं के लोग बाग आएंगे, तो एक समागम हम इसको माने कि किस तरीके से जी, एक इसका आयोजन करने का तात्पर्य यही है कि जैसे अभी आपने बोला तंत्र को एक आज रूप दे दिया गया है कि मारण, मोहन, उच्चाटन, किसी का दुष्कर्म करना, यहाँ तक ही तंत्र को सीमित कर दिया, या फिर बड़ी बड़ी माला पहनना, ड्रामे करना, किसी को डरा देना कि आप ये कर दो ये हो जाएगा, जानवरों को लेकर उनकी बलि करना, ये सब शास्त्रों में निषेध है। तंत्र का अर्थ है तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तंत्रम, यानी तनु धंत्र, इस शब्द से तंत्र निष्पन्न हुआ। तनु का अर्थ होता है विस्तार करना, यानी जो शास्त्रों में भी ज्ञान का विस्तार नहीं हो पाए उनका विस्तार करे, हमारे शरीर का रक्षण करे, उस शास्त्र का नाम तंत्र है। परंतु जो भ्रामक तांत्रिक है उन्होंने समाज में ऐसा भ्रम, व्यवसाय कह लीजिए, धर्म के अर्थ के लोभ में ऐसी भ्रामक स्थिति कर दी है, जो सबसे विशुद्ध शास्त्र है उसका नाश कर दिया है। थैंक यू। और नाम क्या है हाँ, और आप किस विधा में हरिओम नमः शिवाय, जय माँ। हम साधिका है त्रिशूलधारी माता जी। हम कामाख्या तारापीठ से आया, हम तारापीठ में मेरा आश्रम है, नर्मदेश्वर आत्मा विद्या माता जी आश्रम, और हम कामाख्या तारापीठ में वहाँ से है, पूरा साधन भजन करता है। हम एक साधिका है तंत्रपीठ का किए। सबसे पहले थोड़ा लंबा होगा, बोलेगा हम आपको। तंत्र सम्राट कौन है? स्वयं शंभु है ना। तो स्वयं शंभु हम लोग का तंत्र सम्राट है, तो उसको द्वारा जो सामान हम लोग को मिला वो कभी बुरा होने सकता है? आप बताइए ना, वो तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो कोई कोई आदमी जो होता है, इंसान जो होता है, ये तंत्र को लेके खेल रहा है, तंत्र को लेके इतना बुरा चीज़ कर रहा है, इतना बुरा काम कर रहा है जो तंत्रों का बदनाम हो जा रहा है। किंतु तंत्र जो देखा, जो किया और जो इसको चीज़ को समझ में आया, तो तंत्र से और साधना से आगे कुछ नहीं है। हाँ, साइंस तो आप देखो ना, तनु से तंत्र उत्पन्न हुआ ना, तनु से, तन मन धन से जो चीज़ करेगा वो कभी बुरा होता है? आप बताइए ना, बुरा होता है हम लोग का इंसान लोग, जो हर चीज़ में तंत्र को इस्तेमाल करके तंत्र को बेकार बनाता है। तंत्र कभी ना बुरा था ना कभी बुरा होगा। तंत्र है वो तंत्र सम्राट स्वयं शिव जी का चीज़ है। जो शिव को माने वो तंत्र को माने, जो शिव को सम्मान करे वो तंत्र को सम्मान करे। बहुत बुरा कर रहा है। किंतु भगवान ने बोला मैं सृष्टि किया, माँ ने बोलता मैं सृष्टि किया, मैं सब कुछ सृष्टि किया, तो मेरा सृष्टि में सब कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है। आप यदि अच्छा कर्म करो तो फल मैंने देगा आपको, आज यदि बुरा कर्म करो तो मैंने फल देगा। तो तंत्र लेके जो बिजनेस कर रहा है, जो बुरा कर्म कर रहा है, उसको तो बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।